तो आज इश्यू ऑफ शेयर की हमारी सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने केवल किया था इश्यू ऑफ शेयर एट पार फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश। एक ही क्वेश्चन किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क में दिया था, मान लेता हूँ कि सबने कर ही लिया है। तो आज नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या है कि शेयर जो हम इश्यू कर रहे हैं वो उसकी फेस वैल्यू से भी ज्यादा प्राइस पे इश्यू कर रहे हैं। हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, कंपनी कहती है हम तुझे 12 रुपए लेंगे। जिसने लेना है शेयर ले, नहीं लेना मत ले। लोग फिर भी खरीदते हैं। यानी कंपनी को मिल रहे हैं कितने रुपए? 12। लेकिन कंपनी कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर करेगी? 10। क्योंकि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। ये बात याद रखना, पूरे चैप्टर में काम आएगी। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो है, आप इधर देखो, उस पर ध्यान रखोगे तो नहीं समझ पाओगे। जब टीचर बोलो तो टीचर को सुनते हैं, टीचर बताएगा कौन सा क्वेश्चन निकालना है, कौन सा पेज निकालना है, तब देखना। तो क्या बोला मैंने? दो बारी बोला, सुना नहीं तुमने, कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। 10 रुपए का शेयर है तो कैपिटल में 10 ही आएंगे, लेकिन ले रहे हैं 12 रुपए। 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो जो 2 रुपए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। 10 की जगह 12 मिल रहे हैं तो कंपनी के लिए तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट ही होगा। और कब होगा? बाय डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, वो भी ड्यू करते वक्त। अदरवाइज उसने बोला है प्रीमियम एप्लीकेशन पर लिया है तो भैया एप्लीकेशन में रिकॉर्ड करेंगे, अलॉटमेंट में बोला है तो अलॉटमेंट में करेंगे। ये भी हो सकता है कि 2 रुपए का प्रीमियम है, 1 रुपए अलॉटमेंट पर, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पर लिया, जैसा बोला है वैसा करेंगे, पर बाई डिफॉल्ट कब रिकॉर्ड करेंगे? अलॉटमेंट। और वो भी कब? ड्यू करते वक्त के रिसीव करते वक्त? ड्यू करते वक्त। ड्यू करते वक्त हम उसको क्रेडिट कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है, उसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब बोर्ड पे तो मैं दिखा नहीं सकता, मैं चाहता था बोर्ड पे दिखा दूं। मैंने बुक आपके सबके पास है, तो एक बार बुक खोलो और इसमें हेडिंग निकालो, जहाँ पे हेडिंग है व्हेन शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। और ये थ्योरी पॉइंट है, उससे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ, कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज या यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो आप देखोगे पेज नंबर 6.24 डिकी गोयल में एक पैराग्राफ बना के अलग से दिया है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। नजर आ गया? हयात पहला पॉइंट क्या, जरा पढ़ो। अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पस। नंबर 1 क्या है? राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी को शुरू करने के खर्चे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी जैसे कह सकते हैं। तो क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल लॉसेस इसी में से राइट ऑफ होंगे। यानी सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में से कोई कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती। सबसे बड़ी बात क्या है? कंपनी के लिए प्रॉफिट है, पर इस प्रॉफिट में से कभी भी कंपनी डिविडेंड नहीं, क्यों नहीं बांट सकती? क्योंकि रूल है कंपनी एक्ट का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बांटेगी कंपनी। और ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसलिए डिविडेंड तो बांट नहीं सकते। फिर कहाँ यूज करोगे? राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब राइटिंग ऑफ से मतलब समझ रहे हो? जैसे कोई भी खर्चा होता है तो खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा 11th में भी कि ईयर के एंड में सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट बंद हो जाते हैं, राइट ऑफ हो जाते हैं। कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जैसे हम स्टाफ को सैलरी देते हैं, सैलरी करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और फिर ईयर के एंड में कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ऐसे ही होता है ना? इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। अकाउंट को जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट किया, अकाउंट क्लोज कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। बट इसमें
एक मिनट, इसको साइलेंट कर दो पहले एक बार। तो ये यहाँ पर हमने जैसे कुछ खर्चे, जैसे अभी बता रहा हूँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का राइट ऑफ करने, तो सैलरी की जगह क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या होगा इसमें, अब कोई अकाउंट नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम। हम पढ़ क्या रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो पीएनएल की जगह हम किसको यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस कमीशन एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। शेयर या डिवेंचर इशू करने में जो खर्चे हुए, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस किया था लास्ट टाइम, कोई प्रीमियम, कोई डिस्काउंट दिया है, या क्या कहते हैं हमने कोई बाकी कोई और खर्चे कमीशन दिए, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन है, इन सबको भी राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इसके फिर क्वेश्चन आएगा थ्योरी का। अगला है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। ये बोनस शेयर क्या होते हैं अनन्या, बोनस शेयर मतलब, उसमें नहीं लिखा हुआ, मैं पूछ रहा हूँ, उसमें मीनिंग थोड़ा लिखा, किसको देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिना पैसे लिए, जिसे कह सकते हैं कि एज ए डिविडेंड, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के हम उनको नए शेयर इशू कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। तो बोनस शेयर इशू करने से कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ जाएगी। शेयर इशू करने से कैपिटल बढ़ती है, तो कम क्या होगा, रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम सिंपल ऐसे बोलो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देते, कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से बोनस शेयर इशू होगा। और प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम डिवेंचर में। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि डिवेंचर का जब हम पैसा लौटाते हैं तो कई बार हम फालतू पैसा लौटाते हैं। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि डिवेंचर का पैसा लौटाते वक्त प्रीमियम का मतलब फालतू होता है, ज्यादा पैसा लौटा रहे हैं, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, किसी को आप ज्यादा पैसे लौटा रहे हो, लॉस है। तो उस लॉस को कहां से रिकवर कर रहे हैं, कहां से राइट ऑफ कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। और लास्ट है बाय बैक ऑफ ऑन शेयर, अपने शेयर मार्केट से खरीद लेना। जब हम अपने शेयर मार्केट से खरीदेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी, कम हो जाएगी। तो उतने रुपए से हमें कितना स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, जो सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। चलो सिक्योरिटी पॉइंट से बस इतना याद रख लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो बार बार आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, बाकी थ्योरी पॉइंटर्स आपको याद कर। तो चलो अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज जो क्या रखा होगा तब करेंगे। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैंने बोला था ड्यू करते वक्त या रिसीव करते वक्त, तो एंट्री होगी ड्यू करने की, एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, एक बार समझ लो, बात में एक नोट, चलो एक बार समझ लो, जैसे कि मान लो 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, और 2 रुपए का प्रीमियम है, हेलो, 4 रुपए हमने ले लिया एप्लीकेशन पर, और बाकी सारे पैसे ले लिए अलॉटमेंट पर, तो कितने पैसे लेंगे अलॉटमेंट पर, 8 रुपए, क्योंकि लेने कितने रुपए हमने, 12। लेकिन जब 8 रुपए ले रहे हैं अलॉटमेंट के, उसमें से प्रीमियम कितना है, और बाकी 6 रुपए किस बात के हैं, कैपिटल, उसको बोलते हैं कैपिटल, प्राइस है जो शेयर का, फेस वैल्यू है। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू। इसलिए जो 8 रुपए हम अलॉटमेंट के ले रहे हैं, तो अलॉटमेंट में तो आएंगे 8 रुपए, और प्रीमियम में जाएंगे 2 रुपए, तो कैपिटल में कितने जाएंगे, 4 रुपए चले गए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए चले गए अलॉटमेंट पर, टोटल 10 रुपए कैपिटल में चले गए, और 2 रुपए प्रीमियम अकाउंट में आ गए। अभी इसको नोट कर लो पहले, अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, रिसीविंग की एंट्री क्या होगी,
देखा हूँ, जो बच्चे होमवर्क करके आए उन्हीं की आवाजें निकल रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 8, 6 के 10 या 12? जितने भैया ड्यू करें उतने तो मिलेंगे। 8 ड्यू करें, 8 मिल गए। चलो नोट कर लो फटाफट। तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एक बार हम करेंगे तो हम ट्रैक पे आएंगे, तभी आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। और एक और बात बता दो, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीजा, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस चैप्टर को ना पूरा चैप्टर लिंक्ड है। यानी आज जो हम कर रहे हैं ये पूरे चैप्टर में लगातार अब यूज होगा। कल अगली क्लास में जो नया टॉपिक कराऊंगा पिछला और अगला मिला के चलेगा, मतलब एक्यूमुलेट होते जाएंगे पॉइंट। यानी आपने अगर एक सिंगल क्लास मिस कर दी बीच में, तो आपको आगे का समझ में आना बंद हो जाएगा, अगर एक सिंगल क्लास में मिस कर दी। हाँ ये क्या, तो फिर रिकॉर्डिंग देख लो। मतलब एक भी क्लास मिस करी आपने, नहीं देखा, तो सोचो आप आगे, अगर आप अगली क्लास में आओगे और एक्सपेक्ट करोगे आपको समझ में आ जाए, तो बहुत मुश्किल है कि आपको कुछ समझ में आएगा। और अगर आपने 2 क्लास तक लगातार होमवर्क नहीं किया, अब रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, पूरा फोकस करके पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने 2 लगातार क्लास तक आपने होमवर्क नहीं किया, तो जब थर्ड क्लास में मेरी में आओगे, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कहोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इस बात को ध्यान रखना कि रेगुलर आना है, रेगुलर होमवर्क करना है। और फिर आपको लगेगा पता नहीं क्यों कहते हैं टफ है, चैप्टर टफ है, तो बहुत ईजी था, सिंपल सा ही था, क्योंकि लिंक पकड़ में आता जा रहा है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। हैप्पी डेज लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 60 lakh। तो चलो आज नई टर्म आई, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो लिमिट होती है जो कंपनी अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा शेयर इश्यू करके इकट्ठा कर सकती है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, हमें इसका कुछ करना नहीं है। ये बताता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए की कैपिटल इकट्ठा कर सकती है लाइफ में। डिवाइडेड इन 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। यानी कंपनी ज्यादा से ज्यादा 6 लाख की शेयर इशू कर सकती है। कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। पर कंपनी ने फिलहाल 2 लाख शेयर इशू करे, और 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए के प्रीमियम पर इशू करा है। लिख ही देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 6.25। देखिए गोयल, 2 लाख शेयर है जो हम इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक है, और 3 रुपए का प्रीमियम है। पेबल एज फॉलोज, रुपीज 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, रुपीज 2 ऑन फर्स्ट कॉल, रुपीज 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल। 4, 5, 2, 2, कितने हो गए टोटल मिलाकर? 13। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 5 रुपए के अलॉटमेंट है, इसमें से 3 रुपए तो प्रीमियम के हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 रुपए में से 3 रुपए तो प्रीमियम के हैं, तो बाकी 2 रुपए किस चीज के होंगे? कैपिटल के। अलॉटमेंट कितने की है, प्रीमियम कितना है उसमें से, और कैपिटल के 2। बस ये ध्यान रखना, ये भी बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे स्टार्टिंग में। चलो स्टार्ट करें आगे। हाँ अभी आगे देखो, ऑल शेयर वर सब्सक्राइब, यानी सारे शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली है, इसका मतलब ये है। एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, शेयर एक्सपेंसेस रुपीज 75,000 विच वाज फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। 75,000 खर्चा हुआ है, उसको राइट ऑफ करने के लिए बोला है, नहीं भी बोला होगा तो भी राइट ऑफ कर देंगे। कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम, बिना कहे, क्योंकि प्रीमियम है हमारे पास। पास द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट ऑल्सो। तो पहले हम जनरल एंट्री ही कर रहे हैं। चलो सब लोग फॉर्मेट बना लो, मैं वेट कर रहा हूँ। लड़का स्मार्ट हो गया, पहले बना लिया। चलो मैं तो बना लूं पूरा। पीछे नहीं छूटना, सबने साथ साथ करना है। मैं कर रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं है जो मैं ही कराऊंगा, आप नहीं कर सकते। जर्नल लॉ, परमन हैप्पी डेज लिमिटेड, कंपनी का नाम लिखना सही, लिख देना चाहिए। तो 2 लाख शेयर है, 4 रुपए की एप्लीकेशन है, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट,
टू शेयर एप्लीकेशन, देखो आपने होमवर्क नहीं किया ना, तभी पहली एंट्री गलत कर रहे हो। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, 8 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो एंट्री मैंने लास्ट क्लास में लिखाई थी वही सेम सीक्वेंस रहेंगी, पूरे चैप्टर में सेम सीक्वेंस रहेंगी। बस अमाउंट के लिए आपको सोचना है। वही 8 लाख कैपिटल में चले गए। यानी कि अगर देखा जाए तो वो एंट्री तो वही बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैपिटल ही तो लगा रहे हैं हम। लिखो लिखो। गर्मी लग रही है। और जैसा मैंने बताया था कि अलॉटमेंट के टाइम जब अगर प्रीमियम रिकॉर्ड करना है, वो भी अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट है 5 रुपए का, 10 लाख, 5 रुपए के, 4 लाख और 6 लाख। रिसीविंग के टाइम एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जितने से अलॉटमेंट को डेबिट किया था उतने से ही क्रेडिट करेंगे ताकि उसका अकाउंट हो जाए क्लोज। और याद है आपको मैंने क्या बताया था अर्नव, ये कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल के नॉमिनल? तूने रूल नोट किया अर्नव? सॉरी, नहीं हयात, सॉरी हयात। कौन सा अकाउंट बताया था मैंने? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? सॉरी, मैं हयात से पूछना था। पर्सनल। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब पर्सनल अकाउंट है, उसकी गलती नहीं है। तूने उससे तो जानबूझ के पर्सनल नॉमिनल बताया ताकि तेरी बेइज्जती हो। मैं भी करता था, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये सब पर्सनल अकाउंट है, हम शेयर होल्डर को डेबिट करके डेटर बनाते हैं। फिर जब पैसे मिल जाते हैं क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो ध्यान रखना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर को, जिनको हमने शेयर इशू करे। अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। क्या नाम? छोरे, वरना पापा परेशान हो गया, बच्चा गया ही नहीं मेरा। बच्चों को लगता है माँ बाप को, वो माँ बाप कहीं बैठे हो दुनिया में, ध्यान उनका अपने बच्चों पे ही होता है। और बच्चे सोचते हैं हमको कोई परवाह नहीं करता हमारी। चले, फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लो फटाफट। फाइनल कॉल की एंट्री कर लो, मैं नहीं कर रहा, आप खुद से करो, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। अब इसमें अब इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, शेयर एक्सपेंसिव केम टू ₹75,000। सारे प्रोसीजर में 75,000 रुपये खर्च हो गए। क्या एंट्री बताई थी मैंने उसकी? है क्या, सुन ही नहीं पाया, क्या बोला? हाँ, हाँ, शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है जब प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में देते हैं। अभी एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। और हाथ के हाथ इसको राइट ऑफ भी कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। और नहीं भी लिखा होगा तो भी कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो राइट ऑफ तो तब भी होता है, पर होता है तो पी एंड एल अकाउंट से। तो करना ना करना ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट के लिए हम एंट्री ईयर के एंड में करते हैं, तो अभी नहीं करते। लेकिन कर भी दोगे तो कोई बात नहीं, वो पी एंड एल अकाउंट से राइट ऑफ हो जाएगा। अभी इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया, इसमें हम सारे पैसे ना इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं। डिवेंचर और शेयर में, डिवेंचर में तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पर ही ले लेते हैं। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का चक्कर ही नहीं। तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी एप्लीकेशन पर ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 6 हाँ, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 6.27।
Star Limited invited application for 20,000 share of rupees 100 each at a premium of rupees 60 per share. अरे focus करो, focus. The whole amount was payable on application. The issue was fully subscribed past the journal entry. देखो 20,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है, 60 रुपए का प्रीमियम है, और पूरे के पूरे पैसे जो हमने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ले लिए, जनरल एंट्री करनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉल्यूशन में देखना, दिमाग चलाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जुबिन कितने इंटू कितने होना चाहिए इसमें, दिमाग लगा के बताओ, कितने पैसे आएंगे? इतने इंटू इतने, कितने? ऊंचा बोलो। क्यों 60 रुपए का प्रीमियम नहीं लोगे? मना कर दो कि बस हम तो भाई 100 रुपए ही लेंगे, जब सारे वैसे हैं तो ना 160 ले लें। 32 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बात हमेशा याद रखना, पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में याद रखना कि जितने से हमने एप्लीकेशन को डेबिट किया उतने से क्रेडिट करेंगे, जितने से अलॉटमेंट को डेबिट किया उतने से क्रेडिट करेंगे, ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। सबसे इजी बात जो याद रखने की है कि हमेशा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब इसमें से कैपिटल में जाएंगे 100, प्रीमियम में जाएंगे 60, मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 20 लाख और 12 लाख। नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अब कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इश्यू कर ही नहीं सकती, एज पर कंपनी एक्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए इसमें नहीं, टॉपिक पॉइंट तो है ना, और कंट्री में तो होता है ना, तो यानी कि इसलिए हम इस टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडिया में कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इश्यू नहीं कर सकती। जो बच्चे ऑनलाइन अगर उन्हें कुछ पूछना हो तो ना मेरे को क्या कहते हैं, हैंड रेज कर देना, वरना मैं तो, मैंने कहा हाँ डिवेंचर इश्यू हो सकता है, शेयर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कंपनी शेयर इश्यू डिस्काउंट पर कर ही नहीं सकती, कर सकती है। वो स्वेट इक्विटी वगैरह का केस होता है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। स्वेट इक्विटी क्या होता है केस, उसके इसमें कर सकते हैं। नॉर्मली जो कैश के बदले में शेयर इश्यू होते हैं पब्लिक को, वो डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होता। इसमें अगला एक टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ अभी। अंडर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डीजा सुना था, ऑल द शेयर वाज सब्सक्राइब। इसका क्या मतलब बताया था मैंने? सारे शेयर के लिए एप्लीकेशन मिलना। तो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या हुआ? कम के लिए मिलना। सब्सक्रिप्शन होता है एप्लीकेशन मिलना, अंडर मतलब कम। यानी जितने शेयर के लिए आपने ऑफर किया था, पेज नंबर यहाँ है 6.29 पे है, जितने शेयर के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी, ऑफर करी थी, उससे कम शेयर के लिए जब एप्लीकेशन मिलती है तो उस केस को क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होगा अंडर राइटर? उसका आपसे कोई लिंक नहीं, नाम मिलता जुलता है बस। अंडर राइटर्स अलग है, अंडर सब्सक्रिप्शन अलग चीज है। अच्छा, लेकिन एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आता है एग्जाम में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। मुझे थ्योरी पढ़ाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर पढ़ा रहा हूँ तो जरूरी है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये आएगा एग्जाम में। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? कंपनी की फंड्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो जित फंड्स की जो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जितना शेयर इशू करना कंपलसरी होता है, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। एज पर कंपनी है, कोई भी कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम फिक्स नहीं कर सकती। यानी जितना शेयर के लिए कंपनी ने ऑफर किया है, उसका अगर 90% तक ही कर सकती है, 95% कर सकती है, 97% कर सकती है, लेकिन 90% से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट फिक्स नहीं कर सकती कोई कंपनी। तो यानी इससे क्या होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी अगर कम के लिए एप्लीकेशन मिलती है, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन इतना हो गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन को भी टच नहीं कर पाया, तो कंपनी को शेयर अलॉट करने का राइट नहीं होता। कंपनी सारी की सारी एप्लीकेशन की मनी कंपनी को वापस करनी पड़ती है शेयर होल्डर को।
यानी कंपनी शुरू ही नहीं होती एक तरीके से। जब शेयर ही इशू नहीं हुए, अलॉट नहीं हुए, तो फिर क्या ही होगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक लिमिट बताता है कि इतना सब्सक्रिप्शन हमें कम से कम चाहिए। और एज पर कंपनी एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मिनिमम लिमिट क्या है? 90% ऑफ सब्सक्राइबल एप्लीकेशन। तो चलो, इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब मैं इसको करवा नहीं रहा, ये आपने होमवर्क में करनी है। बस इतना ध्यान रखना, सब लोग सुनो, इधर सुनो, ये होमवर्क में दे दूंगा मैं। इतना ध्यान रखना कि अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, जितने शेयर के लिए हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी उससे कम के लिए मिली। तो पूरा क्वेश्चन किससे होगा फिर? जितने शेयर के लिए हमें एक्चुअली एप्लीकेशन मिली है, जितना हम करना चाहते थे वो नहीं, जो मिली है। भाई जितनी एप्लीकेशन मिली है उतने शेयर अलॉट करोगे, उसी के हिसाब से पैसा आएगा, तो एंट्री सारी उसी के हिसाब से होगी। हमारे चाहने से क्या होता है कि हम इतना शेयर इश्यू करना चाहते थे। इसको क्या, अपना हाथ सीधा रख ले। तो आ, क्या बोला था मैं, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप होमवर्क में कर लेना। जितने शेयर के लिए हमें एक्चुअली एप्लीकेशन मिली है उतने से होगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से 100% उसका एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज काफी ज्यादा है। अब हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक तो हमने 2 क्वेश्चन किए थे, 3 किए, जो भी किए, उनमें सब में कैश के बदले हमने शेयर इशू किए। हमने लास्ट क्लास में पहले पढ़ा था कि हम अंडर राइटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर इशू कर सकते हैं, प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर इशू कर सकते हैं, हम असेट खरीदी उसके बदले में शेयर इशू कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन या तो शेयर का या डिबेंचर का, बिल्कुल डिट्टो एक जैसे है। उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, 3 नंबर में या 4 नंबर में। तो इलस्ट्रेशन नंबर देखो 10, रूल में लिखवा ही चुका हूँ आपको लास्ट क्लास में। हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। रूल जिन्होंने नहीं लिखा तो वो लास्ट क्लास देख के रिकॉर्डिंग देख के रूल नोट कर लेना। चलो सब लोग देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, डी की गोयल से, पेज नंबर 6.33। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। रुको, जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते तो क्वेश्चन पे फोकस करो, वरना समझ में नहीं आएगा। खरीदने वाला कौन है? अनन्या। और बेचने वाला? सोचो किसकी बुक्स में एंट्री करने के लिए बोलेगा, एक्स की कि वाई की? क्यों? क्यों? क्योंकि जो खरीदने वाला है वही तो शेयर इशू करेगा एज ए कंसिडरेशन, और हमें शेयर इशू करने की एंट्री करनी है, तो इसलिए हमेशा किसकी बुक्स में बोलेगा? खरीदने वाले की बुक्स। X Limited purchased the business of Y Limited for rupees 9 lakh and payable in fully paid share of rupees 10 each. What entry will be made in the books of X? Such issue is at par, first case, and second case at premium of 25%। मैं जरा स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टकट में। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से 9 लाख रुपए की एसेट खरीदी और एज ए परचेज कंसिडरेशन अपने शेयर दिए, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। एक शेयर की फेस वैल्यू 10। वो कह रहा है जनरल एंट्री करो इन द बुक्स ऑफ एक्स, ये मानकर पहला कि शेयर इशू करें एट पार, फिर ये मानकर कि शेयर इशू करें एट प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट? 25%। डबल करना है क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करो मेरे साथ साथ, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि इसके 7-8 क्वेश्चन है, 3-4 तो हो जाए इस टॉपिक के, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही आना है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कराने वाला हूँ वैसे भी। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। असेट्स परचेज करी है हमने 9 लाख वाई से। असेट्स अकाउंट डेबिट या सैंड्री असेट्स जो भी है, सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम वाई, ओ वेंडर का नाम है, सॉरी, वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड बीइंग असेट्स परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। नरेशन लिखनी पड़ेगी आपको। फिर हयात पूछेगा सर मार्क्स है कि नहीं है, तो उसके मार्क्स होते हैं, जनरेटरी ना लिखने के मार्क्स कट जाते हैं, मिलने के नहीं मिलते हैं।
हमने 9 लाख की एसेट खरीदी है, लिखो लिखो। और फिर बदले में दे दिया हमने शेयर। बाय लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, जैसा कि होता है। देखा जाए तो दो एंट्री हो रही है, असेट्स डेबिट टू कैपिटल। असेट्स में असेट्स आ गई, लायबिलिटी कैपिटल आ गई। बस मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है जुबीन, पहले नोट कर लो, फिर पूछता हूँ आपसे। पहले एक बार नोट कर लो। हमने वाई लिमिटेड को कितने शेयर इश्यू करे होंगे? नहीं, 9 लाख रुपए के बदले में 9 लाख शेयर इश्यू तो नहीं देंगे, तो जान चली जाएगी हमारी। कितने रुपए का एक शेयर है? 10 रुपए का। तो हमने फर्स्ट केस में कितने शेयर इश्यू करे होंगे? हाँ सही बोला था आपने, कितने शेयर इश्यू करे होंगे? अबे 90,000, भी तो बोला था। 90,000। चलो ये तो होगी सिंपल बात। सेकंड केस में पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी, वो तो दिख नहीं रहा मैं। पहले लिख दो एट प्रीमियम ऑफ 25%। फर्स्ट एंट्री सेम हो जाएगी। देखिए जब सेकंड एंट्री होगी, पहले खरीदने की एंट्री तो ये होगी असेट डेबिट टू वेंडर, फिर शेयर देने की एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार सब इधर देख लो, बाद में नोट कर लेना, बस एक बार ये समझ लो पॉइंट। एक बार इधर देखो, वाई लिमिटेड को मैं कितने रुपए से डेबिट करूंगा, ताकि उसका वाई लिमिटेड का अकाउंट हो जाए क्लोज। जितने से क्रेडिट करके क्रेडिटर बनाया था, उतने से डेबिट करके मैंने वाई लिमिटेड का अकाउंट क्लोज कर दिया। अब मुझे ये सोचना है कि कैपिटल में कितने जाएंगे और प्रीमियम में कितने जाएंगे। एक बार ध्यान रखना, कितना परसेंट प्रीमियम है? जो 25% प्रीमियम है वो किसका 25% होगा? कैपिटल का। प्रीमियम डिस्काउंट इंटरेस्ट डिविडेंड, मेरी बात गौर से सुनना, पूरी बुक में कमाएगा अभी आगे चल के भी। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम, ये सब हमेशा फेस वैल्यू से कैलकुलेट होता है। और कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। तो आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कैपिटल में कितने जाने हैं। ठीक है, तो इसका कैपिटल का 25% इधर आएगा। तो यानी कि अगर एक शेयर 100 रुपए का है, सॉरी 10 का है, हाँ, एक शेयर अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो प्रीमियम कितना होगा? 2.5। तो इश्यू प्राइस बोलते हैं उसको, इश्यू प्राइस कितने का होगा? हमने कितने में दिया भाई को? एक शेयर हमने कितने में दिया भाई को? 12.5 रुपए का। यहां से निकाल लो कि भाई 12.5 रुपए में दे रहे हैं हम एक शेयर, तो 9 लाख रुपए के बदले में कितने शेयर देंगे? ये आपको हमेशा नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमने कितने शेयर इश्यू करे हैं। सुनो हयात, कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी? कितने इंटू कितने? 72,000 इंटू 10। हमने 72,000 शेयर इशू करे और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, यानी कि 7,20,000। और प्रीमियम में कितने आएंगे? 72,000 इंटू 2.5, ऐसे कर लो, या 7,20,000 का 25% निकाल लो, एक ही बात। यानी कि फेस वैल्यू का 25% निकाल लो, या 72,000 शेयर है और एक शेयर का प्रीमियम है 2.5, ऐसे कर लो। चलो फटाफट नोट करो, दिमाग लगाना। और ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा जो मैंने लेफ्ट में लिखा है। ये नहीं दिखाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है यार? वर्किंग नोट के मार्क्स हैं इसमें। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो। सागर लिमिटेड इशूड 20, हाँ जी, सागर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹100 each, credited as a fully paid to promoter for their services। 20,000 शेयर तो प्रमोटर को दे दिए। क्या बताया था मैंने?
इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री कर दो कुछ चलेगा। फिर 5,000 शेयर, 100 ईच, क्रेडिटेड इज फुल्ली पेड अप, इशूड टू अंडर राइटर फॉर देयर कमीशन। ये तो सिंपल एंट्री करनी है, सब कुछ ही दिया हुआ है। पहली एंट्री हो जाएगी फॉर्मेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दूसरी हो जाएगी अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अपने आप कर लो, पर कर लो, एक ही क्वेश्चन है और दूसरा नहीं है ऐसा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 खुद से कर लो, आलस मत करना जो बच्चे ऑनलाइन है, कर लो पहले, मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से कर। चलो नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाल दो, इस टॉपिक के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 6.34, डीके गोयल। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। प्रिंस लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वीन लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ ₹30 लाख। हमने यानी कि प्रिंस ने किसी क्वीन लिमिटेड का बिजनेस, रनिंग बिजनेस एक्वायर किया है। रनिंग बिजनेस एक्वायर करने का मतलब होता है उसकी असेट्स लायबिलिटी सब ले ली हमने, और उसके बदले में जो हमें उनको देना है उसके लिए टर्म यूज होती है परचेज कंसिडरेशन। सुन रहे हो ना? बदले में जब जो जिसको कहते हैं सौदा कितने में तय हुआ है, भाई कितने में खरीदा उसका बिजनेस, तो कितने में खरीदा? 30 लाख में। पेबल 40% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। जो टोटल परचेज कंसिडरेशन है 30 लाख का, उसका 20% तो नहीं, 40% तो दिया हमने चेक, और बाकी 60% की पेमेंट करनी है हमने शेयर के थ्रू। और एक शेयर ₹100 का है, जो कि 20% प्रीमियम पर दिया है। अब हमने क्या क्या लिया है? बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, क्रेडिटर। और आप देखो ध्यान से, इसकी दो दो वैल्यू दी हुई है, एक दी है बुक वैल्यू और एक दी है एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू होती है जिसको हम खरीद रहे हैं, पुरानी कंपनी ने उसको अपनी बुक्स में कितने में दिखा रखा था, और एग्रीड वैल्यू होती है जितने में हम उसको ले रहे हैं। यानी जैसे अगर बात करूं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में तो दिखा रखी थी 10 लाख की, क्वीन ने, क्वीन लिमिटेड ने बुक्स में बिल्डिंग 10 लाख की दिखा रखी थी, लेकिन हम उसकी बिल्डिंग कितने में ले रहे हैं? 16 लाख में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी में 10 लाख दिखाएंगे, 16 लाख दिखाएंगे? 16 लाख, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जो हमारी कॉस्ट है हम तो उतने में दिखाएंगे, हमने 16 लाख में खरीदी, हम तो 16 लाख में ही दिखाएंगे। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रिंस लिमिटेड। तो चलो स्टार्ट करो सब लोग, मेरे साथ साथ करना। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, स्टॉक डेबिट, सब फटाफट डेबिट करते जाओ। जो जो असेट्स मिली है सबको डेबिट कर दो, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। 16 लाख, 5 लाख, 120% यानी कि 480 स्टॉक। और डेटर 3 लाख के हैं जिस पर 5% का प्रोविजन बनाना है। पहले डेटर को पूरे 3 लाख रुपए से रिकॉर्ड करेंगे, पहले डेटर को पूरे 3 लाख से डेबिट करेंगे ना। डेटर तो 3 लाख के ही है, अब उसके अगेंस्ट 5% का जो प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन को क्रेडिट करते हैं। असेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अरे इसका तो मतलब हो गया कि डूब गए, और आप कहते हो ना 285 दिखा दो, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि 15,000 डूब गए? डूबे नहीं है, हो सकता है, हो सकता है ना भी डूबे, हो सकता है ज्यादा भी डूब जाए। ये तो हम अंदाजे से एक प्रोविजन बना रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर तो, अच्छा किस डेटर का अकाउंट क्लोज करोगे? अभी तो हमें पता ही नहीं कौन सा डेटर हमारे पैसे खाएगा, अभी तो हम बुक्स में पूरा दिखाएंगे। कैश इन हैंड डेबिट या कैश एट बैंक, जो भी है, कैश एंड बैंक 1,20,000 टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स।
15,000, 5% ऑफ डेटर टू क्रेडिटर, 185। अरे यार गलती हो गई मेरे से। हाँ हाँ, गुडविल के लिए जगह नहीं छोड़ी मैंने। अभी बता चलो। तो गुडविल के लिए जगह छोड़ दो अभी। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू क्रेडिटर, और टू क्वीन लिमिटेड। क्वीन लिमिटेड को क्रेडिट करके अपना क्रेडिटर बना लेंगे 30 लाख से, जितने का परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है। यानी कि हमने उनको 30 लाख रुपए देने हैं। अब एक बार सब इधर देख लो बस एक बार। यहाँ पर हमारी डेबिट क्रेडिट की साइड इक्वल नहीं आ रही। डेबिट में कुछ पैसे हैं, क्रेडिट में कुछ है। तो अब देखोगे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आने का मतलब है युवराज, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आने का मतलब है कि हम उनको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। इतने की चीज नहीं, जितने पैसे हम उनको दे रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो किस बात के दे रहे हैं? गुडविल के। तो वो गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन उल्टे केस में क्या होगा, वाइस वर्सा क्या होगा? कहाँ गया, कितने की गुडविल है? 2 लाख की। और अगर डेबिट से बढ़ी आ रही है तो ये प्रॉफिट है, और ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए वो कैपिटलिज्म में जाएगा। फिर से बताता हूँ, अगर क्रेडिट से बढ़ी आ रही है तो एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल के लिए दी है। अगर डेबिट से बढ़ी आ रही है तो वो प्रॉफिट कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ये इतना सारा कुछ, बिल्डिंग प्लांट स्टॉक्स का रनिंग बिजनेस, सारी एसेट्स लायबिलिटी हमने ले ली। ये कहने का मतलब है कि असेट्स में से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपकी 20 लाख की असेट खरीदी, मतलब ले ली, एक्वायर कर ली। कितने की असेट्स? 20 लाख। 4 लाख की लाइबिलिटी भी ले ली, क्योंकि मैंने आपका रनिंग बिजनेस खरीदा तो मैंने कहा लाइबिलिटी भी मेरी हो गई। अब मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 16 लाख। 20 लाख के असेट्स लिए तो 4 लाख की लाइबिलिटी लिया, तो दूंगा तो मैं 16 लाख। मान लो मैं आपको कह रहा हूँ, चलो मैं आपको 17 लाख दे देता हूँ, तो इसके अलावा 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं गुडविल। तो असेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, और बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटलिज्म। अब करते रहो, कोई बात नहीं, अब तो करते रहो। अब है वेंडर डेबिट, वही 30 लाख टू बैंक, 40% पेड बाय चेक। यानी 12 लाख का तो चेक दे दिया हमने, बाकी रह गए, बैलेंस अमाउंट रह गए 18 लाख। उसके लिए देने हमें शेयर, वो भी 20% प्रीमियम पर, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन यहाँ पर आपको पहले वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा कि हमने कितने शेयर इशू करे। तो नंबर ऑफ शेयर, ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर, कि भाई 18 लाख रुपए देने हैं, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए, और 20 रुपए का प्रीमियम था। यानी कि 120 रुपए में एक शेयर दिया है। तो हमने कितने शेयर दिए ये आपको दिखाना पड़ेगा। 15,000 शेयर, और 15,000 शेयर की जो फेस वैल्यू बनती है वो कैपिटल में जाएगी 15 लाख। और 15 लाख का 20% हो गया 3 लाख का प्रीमियम हो गया, क्योंकि प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू से निकलता है। तो 15 लाख का 20%, या ये कह लो 15,000 इंटू 20। एक ही बात है, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। देखो मैं टॉपिक के सारे इलस्ट्रेशन तो नहीं करा पाया, होमवर्क में दे देता हूँ। एक तो मैंने होमवर्क में दी थी इलस्ट्रेशन नंबर 9, अनन्या डाल देना प्लीज। होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 9, 13, 14, ये तो हुए इलस्ट्रेशन। और क्वेश्चन करने हैं आपको होमवर्क में। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप साथ साथ रेगुलरली होमवर्क करोगे तो आपको आगे समझ में आएगा। नहीं तो आपको अगली क्लास में मैं खड़ा होकर कितना ही जोर लगा लूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। मैंने अभी पीडीएफ शेयर कर दिया, जिनके पास अभी बुक नहीं है, जिन नलायकों के पास बुक अभी तक नहीं है, वो पीडीएफ से कर लेना।
आप ही के लिए पहले मैंने सोच के डाल दिया पीडीएफ। एक मिनट, जो क्वेश्चन बता दो जरा कौन से हैं। अरे क्वेश्चन कहाँ गए, ये रहा। वैसे जिस जिस नंबर की इलस्ट्रेशन करी ना उसी उसी नंबर के क्वेश्चन होते हैं हमेशा, हमेशा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बस। सेम वही जो इलस्ट्रेशन करी है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। जिस क्वेश्चन में अटक जाओ उसी नंबर की इलस्ट्रेशन देख लेना। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हो रहा तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 12 देख लेना। 13 नहीं हो रहा तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख लेना। दिल से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है टॉपिक।